नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, भाइयों को मेरे सभी को नमस्कार। और मैं विकास सांगवान, IRS अधिकारी, चरखी दादरी, हरियाणा से। मुझे कुछ साथियों ने कहा भाई साहब एक वीडियो बनाना, हम जो जन्मोत्सव आ रहा है सांगू धाम का, उस पर आपका वीडियो हम शेयर करना चाह रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया था मेरठ में जो धाम का प्रोग्राम हुआ था उसके लिए, और आपका बड़ा संदेश अच्छा गया युवाओं में, सब में। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को बधाई कि हमने जो आवाज़ उठाई थी, नितिन भाई, हमने सब ने वो सांगू धाम ने मानी। उसी टाइम मेरठ में ही उसका फैसला आयोग, उसका एक मतलब बेसिकली घोषणा की गई कि भी लाइब्रेरी खुलेगी। और अब हम पीछे से जाके भी आए थे, मैं, नितिन सांगवान, और लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा काम चल रहा है और हमें उम्मीद है बहुत अच्छा होगा, आगे चल के अच्छी रहेगी लाइब्रेरी। युवा साथियों के लिए एक अच्छा काम होने जा रहा है सांगू धाम पे, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आयोजक जो है सबको बहुत बहुत बधाई। जितनी प्रतिभाएं हैं, जिनको सम्मान मिलना है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ साथियों आपको कि लाइब्रेरी तो एक शुरुआत है, लेकिन हमने अभी इसमें रुकना नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी से तो एक शुरुआत हुई है। ये एक आंदोलन है, कॉम्पिटिटिव आंदोलन, शिक्षा का एक आंदोलन है। और पुराना टाइम नहीं रहा अब कि भाई आप जो है ना बालक ना 8वीं में नंबर दिवा दो, 10वीं में दिवा दो, 12वीं में दिवा दो। नंबर कुछ नहीं होता, नंबर हमारे भी नहीं आए थे। नंबर से ज्यादा आजकल कंपटीशन हो गया जीवन। ये जो शिक्षा का आंदोलन है ये एक मैराथन रेस है। मैराथन रेस में आखिरी जो लैप है ना वो बहुत जरूरी है, कि भाई लास्ट में बच्चा मेहनत करके, शुरू में मेहनत करेगा, आखिरी में रह गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाए। तो बच्चों को तैयार कैसे किया जाए? ये जो मेरे किसानों के बच्चे हैं, गरीब परिवार के, किसी वर्ग से, किसी समाज से हो, इन बच्चों में टैलेंट बहुत है। ये बड़कान अगर हम थोड़ा सा निखारेंगे ना, खा जाएंगे सोदन है। कोई भी पेपर हो चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, हरियाणा वाले छोड़ते किसी ने भी, वरना पता है आप अपने खेल में ले लो, पहलवान लग गए तो सारे मेडल मेडल सब हरियाणा के आने लग रहे हैं। तो अपने किसानों के परिवारों के बच्चों को कैसे आगे लेके आ जाए, उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हमारे टैलेंट को निखारने के लिए हमें खाप वाइज या सामाजिक संगठन जो और भी हैं, हमें एक स्कूल, एक अच्छे लेवल का स्कूल बनाना चाहिए। और उसमें एडवाइजरी बोर्ड में जो बच्चे यहाँ से IAS IPS या जो फौज में निकल के सीनियर लेवल पे गए, उनको हमें एडवाइजरी बोर्ड पे लेके आना चाहिए। वो जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी बात होती है आपस में सबसे, कहते सर हम तो जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे जुड़े बताओ, कैसे हम गाइड करें। उनको पता है, मैं कह रहा हूँ गाइडेंस की कमी है सारी। हमने नहीं बेरा था IAS IPS के वो है कॉलेज ताई, तो मैं आपने बताऊं हमने सोचा था ऊपर तय आंधे होंगे खड़े थे टपक की, ये बहुत लेट पता लगा हमने भी। लेकिन आज युवाओं को देखो पता लग रहा है, तो कितने बालक निकल रहे हैं। हमारे टाइम में 2 थे हम 2008 में, ये देखो 40-40 50 बालक निकल रहे हैं समाज से, गरीब परिवार के, वो भी किसानों के बालकों के। कितने मैं जानता हूं जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, आप देख लो आसपास। तो इसको अगर हमने बढ़ावा देना है तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जितनी भी खाप है, जितने भी सामाजिक संगठन, एक एक स्कूल बना दो, चंदे की कमी नहीं है। आप जो भाई निकल के गए यहाँ से IAS IPS, वो एडवाइजरी बोर्ड पे आना चाह रहे हैं, वो तैयार करेंगे बच्चों को 8वीं में भाई क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे चीज करनी है। मैं कह रहा हूं कोई कमी नहीं रहेगी नौकरियों की। घर पे आगे नौकरी लगेंगी, एक नहीं 4-4। मन ने पता है हमारे बालका का, ये पी जाएंगे सब, कहने है सोदा है कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ यो सोदा है कुछ नहीं। हमने तो बढ़कर देखा है। पहले एक GY के हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, कुछ साथियों ने हमने मिलके जो दिल्ली में शुरू किया था। आज देखो ना कितने बालक निकल रहे हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी ना, कितना गाइडेंस ही करते हैं उसमें, और कुछ नहीं करते किसी ने भी। किसी भाई को गाइड कर दिया कि यार तू ऐसे कर ले, ये कर ले, लेकिन गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। भाइयों को, छोटे भाइयों को पता ही नहीं, टैलेंट इतना है। गवर्नमेंट तो जो अपने लेवल पे कर रही है, सेंटर और स्टेट कर रही है, वो तो गवर्नमेंट एक लेवल से ज्यादा थोड़ी ना कर पाएगी। तो उसके लिए तो समाज से, संगठन को इनके लिए आगे आना पड़ेगा। कितने महंगे स्कूल हो रहे हैं बताओ, छोटी छोटी जगह। अभी हमारे दादरी में इतने महंगे महंगे स्कूल है कि दुकान है वो सारी। एक स्कूल तो खोल दो, वो जो स्कूल है मान लीजिए अपने बालक उसमें पढ़ाओगे सवारी चला के जी बालक एडमिशन को करो है, बताओ। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। वो बिल्कुल उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट फीस रखें। चंदे का प्रोविजन कोई कमी नहीं है किसी में। दानियों की बहुत दानी है समाज में, हर समाज का आदमी दानी है। तो मेरी एक यही सबसे गुजारिश है कि हमें लाइब्रेरी तक सीमित नहीं होना। और एक मैं गारंटी देता हूँ, हमारी एक आदमी एक खाप ने शुरू कर दिया ना तो लाइन लाग जाएगी। हमारे सारे इसे हैं सारे सौदे की, एक आदमी काम करे ना गैर गैर लाग जाए, फिर तो सारे एक शुरुआत तो कर दो, एक ये कर दें, या कोई सामाजिक संगठन जो और भी हमारे जितने भी संगठन है, कोई भी कर सकता है। ये तो एक धर्म का काम है, ये मान लो। युवा भाई, गरीब परिवार का बच्चा अगर पढ़ गया और अपना पेपर अपनी मेहनत से अपनी लकीर बड़ी करो, लकीर बड़ी इसी कर दो, कोई हद नहीं, फिर कौन रोक लेगा बताओ। आपकी अपनी शिक्षा, आपकी अपनी मेहनत तो अपना हाथ में है। जब किसान हल चलाता है, जब फौजी फौज में काम करता है, तो उसकी मेहनत दिखती है कि नहीं दिखती। जब पहलवान इतने मेडल ले आने लग रहे, छोड़ने बालक, फिर शिक्षा देख लियो आप। और उस स्कूल में सिर्फ शिक्षा नहीं, खेलों का भी सिस्टम बनावांगे। जो पहलवानों ने भी इन्वॉल्व कराएंगे, भाई आओ बताओ इसमें जमीन पड़ी है, यहाँ रेसलिंग का मैट लाना है, क्या लाना है, ऐसा सिस्टम तैयार कर दो।
पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ाई करें, खेल वाले खेल करें, सारा शोधन पी जाएंगे जोड़ जाड़ की, मतलब इतना बेरा है, कुछ नहीं छोड़ते फिर। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि इसमें थोड़ा आगे आओ, एक स्कूल का प्लान करो, एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे और सब लोग जुड़ना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सब ना आगे न चैनिया मरना है। जब कोई नई समाज के लिए करेगा ना, जो अधिकारी बनकर चला गया उसने समाज आप आईना दिखा देगा, जब गांव में होगा रिटायरमेंट होए बच्चे उन्हें कोई ना बुझ जाए। इसलिए हमने तो भाई लागे डर, मैं आपने बताऊं अपने गांव में, हमने तो आखिरी गांव में आना है, तो गांव में आना तो गांव वाले नू ना कह दें भाई बन की तो लाट साहब गया था, कोई शक्ल भी ना दिखाई इसने, तो ऐसा काम आपा तो करा नहीं, आपा तो समाज के लिए लग रहे हैं जैसे लग सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है, आप भी सब लोग आगे आओ और सब भाई इसमें अपना हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जितने भी अधिकारी निकल के गए हैं युवा, सबको साथ जोड़ो, जितने भी संगठन है सब में हमें उनको जोड़ना चाहिए। उनका अनुभव भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनको सबको जोड़ेंगे तो समाज का फायदा होगा, उससे पीछे नहीं हटना, इसमें आगे निकल के आओ सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बात फील हुई हो तो भाई मेरे को सॉरी बहुत बहुत।